बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टाइटल है स्क्रीन के ऊपर, थर्ड वीक प्रोग्रेस में है। आज हो चुकी है 18 तारीख और कल 19 होगी और जुमा होगा कल। उसके बाद 20 और 21 का दिन होगा इस हफ्ते का आखिरी दिन और उसके बाद चौथा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर आप देख रहे हैं इस थंबनेल के ऊपर, तो असाइनमेंट्स, जीडीबी, क्विज, एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। और अब जब ये एक्टिविटीज़ आ जाएंगी तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? और ये एक्टिविटीज़ अब आपको कहाँ कहाँ से नज़र आना शुरू होंगी, तो वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक बाकी चीज़ें कंप्लीट नहीं की तो वो किस तरह करनी है, वो भी सारी डिस्कस करते हैं। तो चलें वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और वीडियो में बढ़ने से मज़ीद आगे आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो अब अकॉर्डिंग टू द थंबनेल आज की वीडियो का, ये जो चीज़ें हैं ना आपको आने वाली हैं और ये कब आएंगी और आपको कहाँ नज़र आएंगी, तो चलें दिखाता हूँ मैं आपको एलएमएस के अंदर। सबसे पहले आपने एलएमएस ओपन कर लेना है और एलएमएस में हम देख लेते हैं, ये एक सब्जेक्ट है। वैसे तो जो एक्टिविटीज़ आएंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो शेड्यूल के मुताबिक भी आपको ये चीज़ें आपके कैलेंडर में नज़र आ रही होंगी। और वो कैलेंडर किस तरह चेक करना, चलें ज़रा इसको चेक कर लेते हैं हम। इसके नाम को किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो करंट वीक चल रहा है तीसरा। अब तक आपका पहला भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकंड भी, थर्ड भी, और थर्ड इंशाल्लाह संडे को क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यानी कि थर्ड वीक के एंड तक आपके जो 45 लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद एक क्विज नंबर लिखा हुआ है, यानी जैसे ही 3 की आपके, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, जैसे ही आपका जो वीक नंबर 3 ख़त्म होगा तो क्विज आ जाएगा। यानी जैसे ही 4 ना आपका जो चौथा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है वो होगा आपका 21 से। तो जैसा कि कैलेंडर के मुताबिक मैं आपको ओपन कर देता हूँ, 21 को संडे है और 22 को मंडे है। तो 21-22 को जैसे ही अगला हफ्ता आप का ओपन होगा, आप एलएमएस ओपन करेंगे तो आपके क्विज़ वगैरह यहाँ पे इस तरह शो होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह अगर हम चेक करें इस सब्जेक्ट को तो वो नज़र आ गया हमारे क्विज सामने। और इस तरह हम बाकी सब्जेक्ट भी चेक कर लेते हैं। आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है अपने सब्जेक्ट की। उनको नाम को क्लिक करने के बाद हमको वीक जो चल रहे हैं उनमें देखें लेसन्स आपके। अभी हमने ये भी ऐसे ही खोला हुआ है हमने थर्ड वीक, और थर्ड वीक जाके कंप्लीट होगा हमारा संडे को, और फिर मंडे को जैसे ही अगला वीक स्टार्ट होगा तो ये क्विज़ होगा। यानी अगला वीक स्टार्ट होने से पहले एक क्विज़ आपका कंप्लीट होगा। और यहाँ पे आप देखें तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टूडेंट ने अभी तक क्या आपने वीक्स जो कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे नज़र देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेसन देखा गया है। तो अब जैसे ही क्विज़ स्टार्ट होंगे या करीब आएंगे तो क्या इस स्टूडेंट ने क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, या इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अब देखें इंग्लिश 513 है, सेम एज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए खोल रहा हूँ। वीक 1, वीक 2, वीक 3 ओपन करें और उसके बाद देखें कि यहाँ पे वीक 1 के वीक 3 के एंड में इसमें कुछ नहीं है। वीक 4 ओपन कर लेते हैं और वीक 4 जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आपके 2 दिनों के लेसन चलेंगे। उसके बाद फिर असाइनमेंट आ जाएगी आपकी इस सब्जेक्ट में, यानी किसी में क्विज़ आ रहे होंगे, किसी में असाइनमेंट आ रही होगी, तो इसी तरह ये चीज़ें चलेगी। अब मज़ीद हम अगले सब्जेक्ट को भी चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इंग्लिश 517 फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने चेक इसी तरह चेक करने हैं। थर्ड को देखते हैं तो थर्ड में जैसे ही थर्ड कंप्लीट होता है तो क्विज़ 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और वो आ जाएगा आपके, यानी
अब आपको रेडी रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके नंबर्स हैं और इन नंबरों को मिला के ये आपने पासिंग मार्क बनाने हैं। इनके बगैर आप पासिंग मार्क नहीं हासिल कर पाते। तो 519 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें करंट वीक ओपन है और करंट वीक जैसे ही ख़त्म होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन 4th वीक को जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं शो हो रहा है। लेकिन इस तरह है कि जिसमें ना शो हो इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि उसमें कोई चीज़ आनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी कैलेंडर उस सब्जेक्ट का अपडेट होने वाला है और वो भी 1-2 दिन में हो सकता है। तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो 520 है और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्विज़ 1 लिखा हुआ है और ये भी इसी तरह ही आ जाना है जैसे ही 4th वीक आपका स्टार्ट होगा। यानी आपके पास अब आ जाएँ बाकी बातें कि अगर अभी तक आपकी अटेंडेंस ही कंप्लीट नहीं है, यानी आज जुमेरात है, थर्सडे है, अप्रैल 18 है, उसके बाद 19 होगा, फिर 20 होगा, फिर 21 होगा, यानी 3-4 दिन है आपके पास ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने वाली। अब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें एक तो होती है अटेंडेंस, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस का लिखा हुआ है वीक 1 प्रेजेंट, वीक 2 अभी तक एब्सेंट है, वीक 3 एब्सेंट है। तो याद रखें कि इनको बगैर जब तक आप इनको यहाँ पे आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी तो ऐसे सब्जेक्ट में जो क्विज़ होते हैं वो आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अब 4 दिन है, आज का दिन भी बाकी है, अभी कुछ टाइम मज़ीद, और कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है और उसके बाद इतवार तक का टाइम है आपके पास। इतवार तक आपकी ये एक्टिविटीज़ ऐसी तमाम सब्जेक्ट में जिनमें अटेंडेंस है वो अटेंडेंस लाजमी आपने कंप्लीट कर लेनी है। और अटेंडेंस किस तरह चेक करनी है वो बहुत दफ़ा बताया जा चुका है कि प्रोग्रेस में आएँ और हर सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप चेक करें कि जिसमें तो अटेंडेंस का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको वीडियोज़ हर हाल में वॉच करनी है। जैसे मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ तो इस तरह जिसमें नहीं होगी वो क्विज़ आप वीडियो को बगैर वॉच किए हुए भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिनमें अटेंडेंस वाज़े तौर पर लिखी हुई है तो बगैर आप उसके वीडियोस को वॉच किए हुए ग्रीन टिक लगाए हुए आप वो क्विज़ नहीं कर पाएंगे और वो क्विज़ आपका मिस होगा। और बाकी जो असाइनमेंट्स हैं या क्विज़, इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये जैसे ही क्विज़ वगैरह आपके सामने आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी गाइड कर देंगे। लेकिन अभी तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके पास जो बाकी दिन बच रहे हैं यानी 18, 19, 20 और 21, तो ये बहुत सारा टाइम है। अगर आप देखें तो किसी भी सब्जेक्ट में जो अटेंडेंस ओके करनी है वो ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। अगर हम थोड़ी सी देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 5 नज़र आ रहे हैं, वहाँ यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, तो किसी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे उसने सिर्फ 2 लेसन वॉच किए हैं अभी तक और कंप्लीट कितने हो जाने चाहिए थे? 3 आपके जो लेसन्स हैं वीक हैं वो अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ पे देखें 11 मिनट हैं। कुछ ऐसा हम देख लेते हैं लेसन्स जिसमें कुछ टाइम बहुत शॉर्ट लिखा हो, यानी छोटे छोटे टाइम का हो, ताकि अच्छा यहाँ पे देखें हम जो 5010 है ना, 5110 510, उसमें अभी तक सिर्फ 4 देखे गए हैं। 5वां ओपन मैं अब दिखाता हूँ आपको कि आपने अगर इसको सिर्फ कंप्लीट करना हो अटेंडेंस के लिहाज से तो कितना टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखें 9:25 हो चुके हैं और वीडियो हमने इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी प्ले होने वाली है, ठीक है जी। इस वीडियो में देखें तो वीडियो पर की आवाज़ मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे इस वीडियो में देखें तो 3 टैब हैं, एक वीडियो का है, एक रीडिंग का है और एक पोस्ट असेसमेंट का है। तो टोटल जो वीडियो है ना इसका टाइम है 6 मिनट और 42 सेकेंड और इसका कम से कम कितना टाइम आपको लगेगा 25%, यानी अगर 6 को 7 भी कर लें तो 7 मिनट में 25 जो % है वो कितना बनता है? तकरीबन 2 मिनट से भी कम टाइम आपका लगेगा इस वीडियो को प्ले करने में और ये ग्रीन टिक ओके हो जाएगा। याद रखें लेकिन जब ये ग्रीन टिक आप लगा रहे हों तो इसी तरह नहीं करना कि आप म्यूट करें। मेरी आपको ये सजेशन है कि इनकी तो बातें लाजमी सुने आप, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 25% के साथ आप ग्रीन टिक हासिल कर सकते हैं, ये सूरत में है कि टाइम कम है और आप जल्दी से जो है ना अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं ग्रीन टिक के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से। लेकिन इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि आप इनको हर लेसन्स को इसी तरीके से आप 25% लगा के ग्रीन टिक गुजार दें, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ही आपके सामने चीज़ें गुजरेंगी, आपके कंसेप्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे देखें तो 1 मिनट और 15 सेकंड हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ये हमारा टाइम जो 25% के हवाले से ना, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि टोटल जो वीडियो का टाइम है उसका 25% अगर आप प्ले कर देते हैं तो वो वीडियो ग्रीन टिक में आ जाती है, यानी वो अटेंडेंस उसकी हो जाती है। फिर आप अगला लेसन्स देख सकते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड है,
और इस तरह अगर कोई 10-10, 15-15 मिनट की है तो टोटल आपको जो है वो 3-3, 4-4 मिनट के साथ आप वो वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल अगर आप टाइम भी लगाएं तो 4 मिनट। अब यहाँ देखें जी 1 मिनट 43 सेकंड के ऊपर ग्रीन टिक हो गया था। आप रीडिंग टैब को क्लिक करते हैं तो ये भी ग्रीन हो गया। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, इसमें जो क्विज़ है ये इसको आप इसके नंबर नहीं होते तो इस तरह आप इसको, लेकिन आपने बिल्कुल इसको सही तरीके से सोच समझ के लगाना है ताकि आपने तो इसके पेपर देने हैं ना, नंबर लेने हैं। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनानी है तो मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इन चीज़ों को पढ़ना है और जो सही लगे आपको ऑप्शन वो चूज़ करना है ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हों। तो इसको रेट टेक भी कर सकते हैं आप। तो मैंने तो कैसे लगाए सारे बगैर पढ़े हुए तो सारे गलत हैं। तो चलें, इस गलत या सही से नंबर ना तो काउंट होंगे ना ही ग्रेड में ऐड होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखें तो आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो का टैब भी कंप्लीट, रीडिंग का टैब भी कंप्लीट, पोस्ट असेसमेंट का भी कंप्लीट, और आप अगली वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको पता है कि 9:25 पे हमने स्टार्ट किया था और 28 मिनट के ऊपर यानी 3 मिनट में हमने एक वीडियो जो लेसन्स है वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो 12 मिनट और 49 सेकंड यानी 13 सेकंड है टोटल। हमें जो टाइम मिलेगा वो 3 मिनट कम से कम इसको हम वीडियो को देखना पड़ेगा। और 3 मिनट जैसे ही देखेंगे तो आपकी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फोकस करके लाजमी तौर पर जो है ना अपने वीडियोस कंप्लीट कर लें। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा था। तो म्यूट करने की बजाय मैं तो इसलिए म्यूट किया था कि ताकि जो वीडियोस में इसकी आवाज़ ना आए और जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए। तो आपने सिंपल सुनना है, टाइम बहुत है आपके पास भी। और यहाँ पे देखें तो आज का दिन कुछ है, आप 19 तारीख है, 20 है, 21 है। तो 3 दिनों में ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लें जो आपकी पेंडिंग है और अटेंडेंस आपकी मैच हो जाए आने वाले वीक के मुताबिक। तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5 था वो 6 हो चुका है। और इस तरह आप ये चीज़ें चेक कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस होगी और उसको आपने हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। और बाकी क्विज़ असाइनमेंट के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे आएंगे, कैसे करने हैं, किस तरह होंगे वो, और कोशिश करेंगे बेहतरीन आप नंबर हासिल कर सके उस तरीके को अख्तियार करते हुए वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो तरीकाकार ये है कि सिंपल आप सीक्वेंस के साथ चलें और जंप ना लगाएं। यानी आप जंप का मतलब है कि आप वीडियो लेसन्स तो कंप्लीट ना करें लेकिन आप क्विज़ और असाइनमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो वो ऐसा नहीं होगा। क्विज़ भी आ जाएंगे, असाइनमेंट भी आ जाएंगी, लेकिन तब अगर आपने वो लेसन्स कंप्लीट ना किए हुए तो वो फिर आपके लिए मसला होगा। और वो जो सारी चीज़ें आनी हैं जब क्विज़ वगैरह आएंगे तो वो यहाँ से नहीं चेक करने आपने। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि सब्जेक्ट को चेक किया और फिर हमें नज़र आया कि हमारा क्विज़ है, तो ये सिर्फ शेड्यूल एक बताया हुआ है। जब इतने लेसन्स आपके हो जाएंगे तो क्विज़ आ जाएगा। तो असल में जब क्विज़ स्टार्ट होने हैं या असाइनमेंट स्टार्ट होनी है और या ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने यहाँ पर मैंशन की हुई हैं जब होनी है तो वो इन बटन्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही 4th वीक होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप न देखेंगे कि यहाँ पे रौनक लगी हुई है। और उससे पहले आखिरी बात जो इस वीडियो की हुई है, हर अनाउंसमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है और जो भी इसमें करने वाली बातें हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ लें, उसके ऊपर अमल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमने असाइनमेंट्स और क्विज़ और एग्ज़ाम पैटर्न और पासिंग मार्क्स और ये सारे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वीडियोस बनानी है वो आप तक पहुंचेंगी इंशाल्लाह जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।